प्रश्नावली 6.4 का जो 7वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो देखो, हमको एक वर्ग हमने यहाँ बना दिया है। इसका नाम हम रख देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये ए सी हमने इसका एक विकर्ण बना दिया है और एक बी सी पर हमने क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज बना दिया है। इसी प्रकार हमको क्या करना है, किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है हमको, उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा। तो इस पर भी हम क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं अनुमान से। ठीक है, उसकी भुजा, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, प्रत्येक भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो तीनों भुजाएं जो हैं 4-4 सेंटीमीटर की होंगी, अनुमान से हम बना देते हैं। या तीनों कोण 60-60 अंश के बीच के होते हैं। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। यहां से भी मिला देते हैं, लगभग बराबर आ रही, 4-4 सेंटीमीटर की दूरी आ रही लगभग। तो ये हो गया। तो दो समबाहु त्रिभुज हमने बना दिए हैं। देखो, दिया में क्या क्या चीज दी गई है, इसको नोट कर लेंगे आप। क्या क्या दिया है, एक तो लिख देंगे वर्ग ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी इसको ले लेते हैं ई, इसको ले लेते हैं हम एफ। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हैं दोनों, क्या है, बी सी ई, एक का नाम है बी सी ई, व दूसरा समबाहु त्रिभुज जो है, जो विकर्ण पे बना है, इसका नाम है ए सी एफ। हमको ज्ञात क्या करना है या सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको, भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भुजा पर कौन सा त्रिभुज बना है, ए बी सी ई। तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी ई जो है, ये बराबर है आधे के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा। तो विकर्ण पे जो त्रिभुज बनाया उसका नाम क्या है, ए सी एफ। तो ये हमको सिद्ध करना है, एरिया ऑफ बी सी जो है वो एरिया ऑफ ए सी एफ का आधा है। तो देखो, हम क्या करते हैं इसके लिए। तो देखो, वर्ग के जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण और वर्ग की भुजा के बीच में क्या संबंध होता है। अगर हम प्रत्येक वर्ग की भुजा को ए ले लें, चलो ए बी सी डी ई लिखने में दिक्कत होती है, तो हम ये ले लें, माना वर्ग की भुजा, माना वर्ग की भुजा हमने ले ली ए। तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट ए, भुजा रूट नहीं, भुजा रूट 2 होता है, तो ए रूट 2 हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कैसे होता है, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए, ये वर्ग है, वर्ग के चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये बन जाता है एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में अगर ये विकर्ण अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा। देखो, कर्ण है, कर्ण का जो वर्ग होता है, ये होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना होगा, 2a स्क्वायर। तो कर्ण जब हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्गमूल। इसका मतलब है 2 गुणा ए भुजा गुणा भुजा, एक का जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, तो क्या हो गया, ए रूट 2। तो माना वर्ग की भुजा अगर ए है, तो इसलिए जो वर्ग का विकर्ण आया, कर्ण हमने इसलिए है क्योंकि हमने समकोण त्रिभुज लिया था यहाँ पर, तो कितना होता है, भुजा रूट 2। अब देखो, समबाहु त्रिभुज कोई भी हो, सारे समबाहु त्रिभुज जो होंगे, हमने आपको समबाहुभुज की परिभाषा बताई थी। समबाहुभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण बराबर होते हैं। तो अगर समबाहु त्रिभुज है तो क्या होंगे, प्रत्येक कोण 60-60 अंश के होंगे। तो एक त्रिभुज जो हमारा है, एक छोटा बन रहा है, एक बड़ा बन रहा है। देखो, इसके तीनों कोण क्या हैं, 60-60 के हैं, इसके तीनों कोण भी क्या हैं, 60-60 के हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। हम लिखेंगे दोनों या कितने भी समरूप त्रिभुज क्यों ना हो, समरूप त्रिभुज जो हैं, नहीं क्या है, समबाहु त्रिभुज, दोनों समबाहु त्रिभुज, दोनों समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। किससे, अगर आप लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए समरूपता कसौटी से।
ये हमको पहले से पता है। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुज की तीनों कोण कितने के होते हैं? 60-60 अंश के होते हैं। तो अब जब दोनों क्या हैं, इसका नाम है बी सी ई, अगर हम इसको बी ले लें, इसको ले लें सी, इसको ले लें ई, और दूसरे का नाम हमने रखा है ए सी एफ, ठीक है, तो ए सी और एफ। तो दोनों अगर त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, तो क्या पढ़ा है हमने? समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी ई बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी एफ क्या होगा? संगत भुजाओं के वर्ग के, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो देखो इसकी भुजा है ए, जो भुजा पे बना है उसकी भुजा तो ए है, और जो हमारा बना है आपका विकर्ण पे, इसकी भुजा कितनी आ गई? a√2। ये तीनों भुजाएं a√2 हैं, ये तीनों भुजाएं a हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? किसी भी दो भुजाओं को ले लेते हैं। अगर हम BC को ले रहे हैं तो यहाँ तीनों सेम है, AC को लेंगे तो BCE की भुजा a, इसकी भुजा a√2 के अनुपात का वर्ग, एक से एक कट जाएगा, तो कितना आ गया? a/√2 का वर्ग। 1/√2 का मतलब के वर्ग का मतलब है 1/√2 गुणा 1/√2, एक एकम एक, √2 गुणा √2 2 हो गया। तो यहाँ अगर हम एरिया ऑफ BCE को अकेले छोड़ दें, एरिया ऑफ त्रिभुज BCE को अगर हम अकेले यहाँ छोड़ दें, यहाँ बराबर के उस तरफ क्या है 1/2, और एरिया ऑफ ACF यहाँ बट्टे में है, बराबर के दूसरी तरफ में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ACF जो है यहाँ गुणा में चले जाएगा। तो एरिया ऑफ ABC यानी कि BCE भुजा पे बना, वर्ग की भुजा पे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पे बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। यही हमको सिद्ध करना था। देखिए ऊपर हमने लिखा है एरिया ऑफ BCE हाफ एरिया ऑफ ACF, यही चीज़ हमने जो है नीचे सिद्ध भी कर दी है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया, सिद्ध हो गया।